ITI पास छात्र ने रोज खर्च होने वाले 50 रुपए को देखते हुए निर्णय लिया और बना डाली बैटरी चलित साइकिल। विजय कुशवाहा बताते हैं कि इसमें तकरीबन 25,000 रुपये का खर्च आया, मगर पढ़ाई में इसकी शानदार उपयोगिता है। हालांकि इस समय यह बेहद आम है, मगर इसके पीछे मोटरसाइकिल ना खरीद पाना मेरी सबसे बड़ी वजह थी। चार्जिंग से 70 किलोमीटर चलती है, अब बेहद आराम है। मैं अपनी पढ़ाई पर बचे हुए मेहनत के पैसे खर्च कर रहा हूँ। आगामी समय में मैं देसी जुगाड़ के प्रयोग करता रहूँगा। मेरी सभी से अपील है कि अपनी अपनी योजना अनुसार ऐसे प्रयोग करते रहें जो कि समाज हित में हो। लिया कुआ स्वाहा है। आपने एक साइकिल बनाई है। लिया कुआ स्वाहा है। आपने एक साइकिल बनाई है अभी देसी जुगाड़ से, इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे यही है कि हमको जैसे कॉलेज वगैरह जाना होता था तो उसमें दिक्कतें आती थी ऑटो वाहन से, और बाइक ले नहीं सकते हम, थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा होती है तो इसलिए हमने एक कम पैसे में एक इलेक्ट्रिक साइकिल बना ली, जिससे मुझे आने जाने में तो ये साइकिल जो है 70 किलोमीटर की रेंज में चलती है। और जिनको भी एक कम रेंज की बनवाना होगा तो वो बैटरी बैकअप कम हो जाएगा, उसके जैसे 30 किलोमीटर की रेंज की बन जाएगी, 40 किलोमीटर की रेंज की बन जाएगी, तो उसमें थोड़ा सा पैसे कम लगेंगे। ऐसी और भी चीज़ें, नई नई कुछ चीज़ें बनाएंगे हम, जिससे कि लोगों को और भी सुविधाएं मिलेंगी, और आप लोग भी जिनको भी कुछ बनाना आता है वो भी बनाएं। रीवा से संजय दवे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नगरीय प्रशासन कैलाश विजयवर्गीय के बालाघाट आगमन पर भाजपा परिवार ने आत्मीय स्वागत किया। बालाघाट के दिग्गज नेताओं सहित अनेकों जनप्रतिनिधि इस मौके पर मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री नगरीय प्रशासन कैलाश विजयवर्गीय बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र क्लस्टर के प्रभारी हैं, जिन्होंने बालाघाट आगमन पर मैराथन बैठकों को संबोधित कर कार्यकर्ताओं में जोश भर अब की बार 400 पार की बात कही। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बार चुनाव का मुख्य उद्देश्य विकास है। मोदी जी द्वारा कहा गया जो देश को 4 वर्गों में बांटा गया है, महिला, युवा, किसान और गरीब। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे, जिला प्रभारी, जिला महामंत्री, लोकसभा संयोजक, लोकसभा विस्तारक, सांसद, विधायक, विधानसभा प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चे के जिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष और लोकसभा प्रबंध समिति, पूर्व विधायक, प्रत्याशी, पूर्व सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से भी इस दौरान चर्चा हुई और नारा बुलंद हुआ, अब की बार 400 पार। आने वाली थी, हाँ चालू आने वाली, पता नहीं। राहुल जी हमारे लिए बड़े लाभप्रद है। इस बार क्या मुद्दों को लेकर के बीजेपी मैदान में? सिर्फ डेवलपमेंट, विकास, विकास और विकास, ये हमारा मुद्दा है। देश को आगे बढ़ाना, देश की गरीबी दूर करना। देखिए, मोदी जी ने 4 बातें कही। एक तरफ हमारे देश के राजनीतिक दल समाज को बांटने के लिए जाति के आधार पर जनगणना की बात करते हैं, और मोदी जी कहते हैं कि सिर्फ 4 वर्ग हैं, 4 जातियाँ हैं, एक महिला, दूसरा युवा, तीसरा किसान और चौथा गरीब, गरीब का कल्याण। तो गरीब कल्याण की जो योजनाएं चल रही हो, गरीब तक पहुँचे, यह हमारा प्रयास है, और उसको वाच करे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जैसे मुझे याद है, मैं जब उस समय झाबुआ का प्रभारी था, वहाँ पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक भाषण दिया था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे पहुँचते हैं। आज गारंटी, मोदी गारंटी है कि 1 रुपया भेजते हैं और 1 रुपया उस उपभोक्ता के खाते में पहुँचता है। ये नीति और नियत दोनों का सवाल है। कांग्रेस की नीति भी खराब थी, नियत भी खराब थी। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी अच्छी है और नियत भी अच्छी है। यही कारण है कि सीधे खाते में पैसा पहुंचता है। लोग उस समय कल्पना भी नहीं कर सकते थे जब कोविड हुआ था और महिलाओं के खाते में एकदम 500 रुपये पहुँचा है। महिलाएं आश्चर्यचकित हो गई। ऐसे समय में देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के खाते में 500 रुपये पहुँचा रहा है, छोटी बात नहीं। सर, कमलनाथ जी भाजपा में आ रहे थे, आते थे रहे थे। आपने पहले भी कहा था कि कमलनाथ के लिए भाजपा के दरवाजे बंद है, क्या कहेंगे? अभी वही कहूँगा कि बंद है। भाई साहब,
किसानों से 3100 में गारंटी दी थी मोदी जी ने कि 3100 में धान खरीदेंगे। 5 साल का, और 5 साल में हम लोग करेंगे। आप सभी जानते हैं कि अभी चुनाव के बाद बजट आया नहीं है, तो इसके लिए बजट में प्रावधान करना पड़ता है। तो आने वाले समय में जब हम तो जितना भी संकल्प पत्र का एक एक संकल्प है वो हम 5 साल में पूरा करेंगे। 5 साल का संकल्प है। भाई साहब, जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी, जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अवश्य, क्यों समाज को बांटना चाहते हैं। थैंक यू। बालाघाट से लोकसभा के लिए कितने लोगों ने दावेदारी पेश की आपके सामने? अभी तक मेरे पास किसी की दावेदारी नहीं। बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।